हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, जिस खुदा ने आज फिर से मेरे और आपको ये मौका दिया है कि हम खुदा के भवन में हैं। खुदा के फरिश्ते, खुदा की रूह, आज जैसे वो कह रही थी सिस्टर, खुदा के फरिश्ते, खुदा की रूह आज हमारे बीच में मौजूद है। जब हॉली स्पिरिट हमारे बीच में मौजूद होती है, आज मैं बड़े फक्र के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं कि जब खुदा की रूह हमारे बीच में होती है तो खुदा की रूह से आज आप जो भी चाहते हो, जो भी मांगोगे, खुदा आपको देने के लिए तैयार बैठा है। आज हम हॉली स्पिरिट की गिफ्ट, जो खुदा हॉली स्पिरिट के गिफ्ट होते हैं, और रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। खुदा अपनी हॉली स्पिरिट एक एक जन को आज छुएगा और आशीष और बरकत देने के लिए वो तैयार बैठा है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों मुझे डरविल जाने का मौका मिला, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसमें सफर में मेरी मदद और सहायता करी। आने जाने में खुदा ने बहुत अनुग्रह फजल से मुझे सही सलामत लेके आया। 2017 की बात है, जब मैं डबलिन में गया था, तो वहां उस टाइम मैं अपने ब्रदर ला को बपटाइज भी करके आया था। उस मेरे ब्रदर ला की भी एक टेस्टमनी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि रोज एक पैकेट सिगरेट पीने वाला इंसान, और रोज यहाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घड़ा, जो बड़े वाली दारू होती है, उसमें कम से कम एक लीटर दारू आती है। रोज शाम को वो पीने वाला इंसान और एक पैकेट सिगरेट पीने वाला इंसान, जब मैं उसके पास जाके खुदा का वचन शेयर करा कि ये चीजें जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने जीवन में, ये आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी। और खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं परमेश्वर का वचन उनके साथ शेयर किया, उसने रीपेंट किया, उसने तौबा की, और मैं उसको बपतिस्मा वही देके आया था। 2017 की बात कर रहा हूं मैं। और उस टाइम जब मैंने चर्च वहां स्टार्ट किया था, उस टाइम ओनली 3 फैमिलियां थी, 3 फैमिली थी, टोटल मिला के 10 से 15 लोग थे। और आज मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जो 20 में अब वहां बो के आया था, आज वो 20 बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहां 50 to 60 पीपल चर्च में है। उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जब हम खुदा में को मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। जिस तरीके से खुदा के वचन में कहते हैं कि देखकर पेड़ हमने लगाया, उस पेड़ के जब फल हमें दिखाई देते हैं तो फिर कितनी खुशी होती है। जो मैं पेड़ वहां लगा के आया था, जो मैं एक दाना, जैसे कहते हैं कि एक दाना मैंने बोया था, आज वो बहुत सारे दाने बड़े हैं, फूले हैं, और खुदा उस परिवार को, उन सबको आशीष और बरकत दे रहा है। तो मुझे आने के लिए आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि एक संडे और हमारे साथ रुक जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, ये संडे मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि हॉली कम्युनियन है। इस संडे को मेरे को कह रहे थे कि एक संडे तो उनके साथ मैं रुका, और दूसरे संडे के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और बहुत सारे जो क्रिश्चियन के लोग थे वो मुझे इनविटेशन दे रहे थे लंच के लिए, डिनर के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, और मैंने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम फिर से मैं जब आऊंगा मैं जरूर आपके साथ चर्च अटेंड करूंगा। मेरी कोशिश तो यही होती है। तो मैं संडे अटेंड करके मंडे को गया था, एक संडे का मैंने वहां चर्च अटेंड किया, और नेक्स्ट संडे में कह रहे थे, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं, हॉली कम्युनियन है, हॉली कम्युनियन करनी भी जरूरी है, इसलिए मुझे जाना वापस जरूरी है। उसका धन्यवाद करता हूं कि जो मैंने बीज बोया था, आज वो बीज बड़ा हो गया है, बढ़ गया है, और बहुत सारे फल उनको लगे हैं। उसका धन्यवाद करता हूं मैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जेकर आज हम
गेन थ्रू लॉस। जेकर हम इस पृथ्वी के ऊपर उस परमेश्वर के लिए कुछ लॉस करेंगे तो उसके बदले मेरे और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ी आशीष मिलेगी, बहुत बड़ी बरकत मिलने वाली है। जेकर हम परमेश्वर के लिए कुछ अपने जीवन का लॉस करेंगे। स्पिरिचुअल शारीरिक स्पिरिचुअल लॉस नहीं होता है। जेकर शारीरिक हम कुछ कष्ट में है, कुछ प्रॉब्लम में है, किसी चीज में भी है, तो जेकर खुदा के लिए हम करते हैं तो उसके बदले खुदा का वचन से हम सीखेंगे को कह रहा है कि 100 गुना करके मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। जेकर हम खुदा के लिए कुछ करेंगे तो मेरा फर्स्ट है लास्ट ऑफ अर्थली ट्रेजर एंड स्टोर स्पिरिचुअली। बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअली खुदा आपको देने के लिए तैयार है। जेकर जमीन पे हम उस परमेश्वर के लिए जो शरीर की जो मतलब संसार की चीजें हैं हम उस परमेश्वर के लिए खोएंगे तो परमेश्वर स्पिरिचुअल तौर से मेरे और आपको बहुत सारी आशीष देने के लिए तैयार है, बैठा है। तो मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 21 से 27 तक हम देखिए परमेश्वर के वचन से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे। यीशु एक इंसान उसके पास आया है, हम ऊपर नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत धनी आदमी था। जैसे हम अपने आप में बड़े स्पिरिचुअल बनते हैं, राइटनेस अपने आप को हम फील करते हैं, तो ये इंसान यीशु के पास आया और उसको कहा, उसने पहले हम ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, लंबा आ जाता है चैप्टर। फिर उसने कहा कि ये सब 10 हुक्म तो मैं बचपन से ही मानता आया। कहां से? बचपन से। ये सारे के सारे हुक्म जो यीशु उसको बता रहा था, वो कह रहा है ये तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। फिर यीशु कहता है, उसने क्वेश्चन करा यीशु को कि मेरे अंदर ही रब्बी कि जिसकी कमी है घटी है। तब यीशु ने उसको कहा, हाँ जी, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा हाँ जी, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धनी आदमी का यीशु ये कहा कह रहा है कि मेरे स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है। क्या मेरे साथ है? यस सर नो? ये धनी आदमी का स्वर्ग में जाना पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है। तो सारे भी जाएंगे फिर। अब्राहम नहीं गया, अजूम गया कि नहीं गया? सुलेमान से ऊपर कोई धनी आदमी था, उस स्वर्ग में नहीं जाएगा, 100% जाएगा। पर यहां एक क्वेश्चन है, यीशु क्यों कह रहा है ये चीज को कि वो धनी आदमी नाराज होकर चला गया? आगे देखते हैं हम क्या कर रहा है यीशु। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो धनी आदमी किससे मोहब्बत कर रहा था? अपने धन से मोहब्बत कर रहा था। उसने यीशु को, जब यीशु ने कहा कि तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा, तू मेरे पीछे हो ले, उसने धन को फर्स्ट रख लिया। और यीशु कहता था कि जेकर मुझको तू फर्स्ट रखेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। उसने अपने धन को फर्स्ट रख लिया,
ना कि यीशु को, ना कि अपने परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उसको धन दिया था उसको फर्स्ट ना रख के उसने किसको फर्स्ट रख लिया? अपने धन से मोहब्बत करी। इसलिए यीशु ने अब कहा कि धनी आदमी का मेरी बादशाही में जाना मुश्किल इसलिए है कि ऊंट का सुई के नक्के से गुजर जाना, निकल जाना सौखा है, और धनी आदमी का मेरी बादशाही में जाना उतना औखा है, क्योंकि उसने धन से मोहब्बत करी, उसने खुदा को फर्स्ट नहीं रखा, उसने खुदा से मोहब्बत नहीं करी। खुदा ने तो कहा अपने सारे माल, सारे मन, सारे धन, सारे प्राण से अपने खुदा से मोहब्बत कर। उसने नहीं की, उसने धन को मोहब्बत करी। इसलिए यीशु ने कहा कि धनी आदमी का बादशाही में जाना मुश्किल है, और हमने सीखना है उस धनी आदमी से कि हमने मोहब्बत पहले खुदा से करनी है। फर्स्ट हमने खुदा को सब कुछ करना है, अपन सैक्रिफाइस करना है, उसके बाद हमें सारी चीजों को हमने सेंटर में रखना है। फर्स्ट में यीशु को और पवित्र खुदा को। हाँ जी। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो। अब पतरस कह रहा है जो मेन चेला था बड़ा, ये मेरे रब्बी, हे मेरे खुदा, हे मेरे यीशु, हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। पसंद कर रहा है, और यीशु आगे से आंसर दे रहा है। हाँ जी। तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो रही हो 12 सिंहासनों पर बैठकर। सबसे पहले खुदा यीशु उनको उत्तर दे रहा है, सबसे पहली आशीष कि तुम स्वर्ग में मेरे साथ जो 12 तख्त हैं उनके साथ 12 चेलों को खुदा कह रहा है मैं बैठाऊंगा। पहली आशीष स्वर्ग में तुझे मिलेगी जो मेरे पीछे हो रही हो। अगली आशीष 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़, मेरे नाम के लिए जो कुछ भी आपने सैक्रिफाइस किया है, और यीशु कह रहा है कि मैं पृथ्वी पे कितने गुना तुझे आशीष दूंगा, उसको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना पृथ्वी पे आज मेरा यीशु, मेरा पिता, मेरा सच्चा खुदा मेरे और आपको आशीष देने के लिए तैयार है, जेकर हम सैक्रिफाइस करके खुदा के भवन में भी आते हैं। इसके बदले भी खुदा कहता मैं तुझे 100 गुना करके आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। स्वर्ग की तो बात खुदा कह ही रहा है, उसका प्रॉमिस तो कह रहा है पृथ्वी के ऊपर भी चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसने खुदा का कहना मान के खेती करी थी तो कितने गुना काटा था? अजाक ने 100 गुना। जब मिस्र क्या कनान देश में जब काल पड़ गया तो उसने कहा कि मैं भी अपने पिता की तरह मिस्र में जाऊंगा, और खुदा ने उसको दर्शन देके कहा अरे अजाक तू इसी पृथ्वी के ऊपर बो। जब उसने खुदा का कहना मान की खेती करीब होया 100 गुना उसने आशीष पाई, 100 गुना उसने काटा। तो आज भी जेकर मैं और आप यीशु के लिए कुछ भी करते हैं, अपना परिवार, अपने खेत, अपना जो कुछ भी सैक्रिफाइस करके यीशु के पीछे चलते हैं, तो यीशु कह रहा है अपने चेलों को 100 गुना पृथ्वी के ऊपर तुझे आशीष दूंगा, और साथ साथ स्वर्ग में तो मैं तुझे एंट्री दूंगा। हाँ जी। और वह अनंत जीवन का अधिकारी, अनंत जीवन भी यीशु देने के लिए तैयार है, जेकर मैं और आप यीशु के लिए कुछ भी चीज का सैक्रिफाइस करेंगे। 28 हो गए। चैप्टर है कि सेल्फ सैक्रिफाइस। जेकर आप कुछ सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपने जीवन का सब कुछ सैक्रिफाइस, ये भी बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ सैक्रिफाइस है कि हम बड़ा कीमती टाइम 2 घंटे निकाल के खुदा के घर में आ रहे हैं। ये आपका और मेरा बड़ा सेल्फ सैक्रिफाइस टाइम नहीं है। अमेरिका में स्पेशली बिजी है हम, और फिर भी जेकर सेल्फ सैक्रिफाइस हम करते हैं
तो इसी का 29 और 30 में खुदा फिर से कह रहा है, एक सेल्फ सेक्रीफाइस आप करोगे उसके बदले में मुझे आशीष। पढ़िए 29 की 30, इसी की 29 और 30, मैथ्यू चैप्टर सेम 19 की 29 और जिस 29। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत सारे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। आज मैं ये सोच रहा था कि पिछले और पहले को कर रहा है कि पहले जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, बड़े एक्साइटेड होते हैं। जैसे जैसे हमारे साल बीतते जाते हैं हम ठंडे हो जाते हैं। फिर हम पहले थे, फर्स्ट जाके टेबल पे फर्स्ट में आके बैठते थे। ये 1 बजे की प्रेयर मीटिंग है तो 12:30 बजे हम जब शुरू में अमेरिका में आए थे तो चर्च कितने बजे स्टार्ट होता था वहां? 8 बजे नहीं, इधर का सैक्रामेंटो 8 बजे, सैक्रामेंटो का 8 बजे होता था चर्च स्टार्ट। तो हम लोग कितने बजे पहुंच जाते थे? 7:30 बजे हम वहां सैक्रामेंटो पहुंच जाते थे। काफी दूर पड़ता है। उसके बाद फिर हम अपना क्या बोलते हैं, हेवन, सेकंड चर्च हम हेवन में आते थे। वहां में आके सबसे पहले, तब तक लीसिया नहीं आई होती थी, जाके चेयर टेबल सब कुछ सेट करते थे। अब फर्स्ट में आएंगे ना तो खुदा फिर आशीष देने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम सेक्रीफाइस करते हैं अपने समय के लिए और पूरा दिन देकर आप संडे वाले दिन परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और खुदा बरकत देने के लिए हमें तैयार बैठा है, हमें तैयार रहना है उस खुदा से आशीष पाने के लिए। अगला मेरा पॉइंट ये है कि मेरी मांग अपोस्टल हमेशा कहता है और लिखने वाला भी कहता है यही बात। मरकस उसका 9 अध्याय, मार्क चैप्टर 9 वर्स 33-37। मेरी ये मांग है कि मेरी कलीसिया के लोग पृथ्वी के ऊपर भी 100 गुना आशीष 100%। मार्क्स चैप्टर 9 वर्स 33-37। फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद? यीशु, कभी-कभी हम सोचते हैं कि नहीं जाते, घर में बैठे हैं, बासियां लेते हैं, कोई बात नहीं, पर यीशु जानता है हमारे सब चीजों को। चेले वे रास्ते में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, हैं? तो कभी-कभी हम भी बातचीत करते हैं, सुस्ती होगी, आज क्या जाना छोड़ देते हैं, आज रेस्ट मार लेते हैं। मंडे टू सैटरडे इतना काम किया है, हार्ड वर्क किया है, हैं? अब सुस्ती कर लेते हैं। तो इसी तरीके से चेले भी आपस में बातचीत कर रहे थे और यीशु को नहीं पता क्या बात कर रहे थे, पर यीशु उनसे जान रहा है। हाँ जी, पढ़िए। वह चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह बात, जब यीशु ने क्वेश्चन करा कि क्या बातचीत कर रहे थे भाई, तो चेले क्या हो गए? चुप हो गए कि हम नहीं बताते रबी को क्या क्या बातें कर रहे थे। तो यीशु को बताने की जरूरत भी नहीं है, वो दिलों के गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए दाऊद यही बात कहता है कि मेरे तो उठने बैठने चलने फिरने को तू जांचता है और जानता है, साथ में कहता है। फिर दाऊद कहता है कि खुदा मुझे परख कर दे कि मेरे के अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं जो तेरे पसंद की नहीं है। मार्ग में उन्होंने आपस में यह बात विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। क्या आज कोई मैं और आप कोई तैयार होते इस बात के लिए कि हमने सेवकाई करनी है, हमने छोटे होना है, चर्च में सेवकाई करनी है। इसलिए यीशु कह रहा है कि जेकर कोई बड़ा होना चाहता है तो सबका सेवक बने। सबकी बात कर रहा हूं, पास्टर का आदर तो ठीक है, हम सब 2 गुना करते हैं, मान रहा हूं, पर खुदा का कलाम कह रहा है कि वो सबका सेवक बने, सबकी सेवा करे।
और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसको गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। मतलब तक ये पढ़ना है कि हम बड़ा होना चाहते हैं खुदा के घर में और उस तख्त में भी कि यीशु के साथ हम बैठें और यीशु हमें ऊंचा करे, तो हमने सबने आपस में कहता हूं मैं अपने आप को हमने सबने छोटा करना है, और छोटा होने से ही बड़ी बात बनेगी कि हम उस छोटे में होते हैं। अगला मेरा ज़्यादा लाइफ कम आउट टू डेथ। सबसे पहले मरना पड़ेगा, जब हम मरेंगे फिर जीवन। आज मेरी और मेरा और आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा जीरो वाला पॉइंट होना चाहिए, हम अपने आप को ये कहें कि हम यीशु, हम परमेश्वर तेरे में जीरो हैं, और अपने आप को हम जीरो कर दें। यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 12 वर्स 34-26। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। 2 बार जब यीशु ने कह दिया तो समझो कि कंफर्म है। जब यीशु कह रहा है सच सच कहता हूँ, इट इज ए कंफर्म कि यीशु कह रहा है सच कह रहा है। सही है, हाँ जी। कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक के वो अकेला है। परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखा आपने गेहूं के दाने को कितने, एक बीज के अंदर कितने सिक्के लगते हैं? काउंटिंग करी कभी किसी ने खेती बाड़ी करने वाले? एक दाने के अंदर जब वो निकलता है ऊपर तो कितनी वो होती है, शाखें पहले कितनी होती है, फिर दाने तो निकल आते हैं, शाख काफी हो जाती है। मेरा अंदाज है कि जब हम काटते भी थे तो 15 to 20 होगी, तो 50 to 20 के ऊपर जो एक के ऊपर लगे हुए हैं सिट्टा, उसके अंदर कितने दाने होंगे? अरे 25 to 20 कर ले तो कितने हो जाएंगे? काफी हो जाएंगे। तो जेकर एक दाना यीशु कह रहा है, जेकर मैं और आप अपने जीवन में ऐसा काम करें कि अपने आप को जीरो करके दूसरों के लिए हम आशीष का काम बनने पाए और परमेश्वर का वचन हम शेयर करें, तो कितने लोगों को हम खुदा के घर में ला सकते हैं। ये टेबल पे बढ़ जाएगी जब मैं और आप ऐसा काम करें कि हम अपने आप को खुदा की मिनिस्ट्री के साथ जोड़े, कि हमने रूहें बचानी है, खुदा के लिए रूहें बचानी है, तो फिर हम बहुत सारा फल, जैसे वो एक दाना इतने बड़ा फल ला सकता है, हम भी अकेले इस तरीके से बहुत सारी रूहों को बचाकर खुदा के घर में ला सकते हैं। हमने कार्य करना है अपने आप में। और जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सबसे बड़ी बात हो रही है कि खुदा का कलाम कह रहा है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहोगे। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के साथ रहें, यीशु के साथ रहें, जो यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि मेरे बाप के बहुत सारे घर हैं, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहोगे। तो खुदा कितना बड़ा घर देगा? मेंशन घर आप जब चाहोगे, जब हम खुदा के लिए कार्य करेंगे, मैं और आप, तो हमें घर भी बड़ा मिलेगा और स्वर्ग में भी हमें
जगह मिलेगी। और जो 12 उनको कह रहा है तक हम विश्वासियों के लिए भी 12 किस्म के गिफ्ट हैं जो परमेश्वर जो यीशु हमें मेरे और आपको देगा जब हम उसके साथ स्वर्ग में। वो अलग अलग गिफ्ट है। किसको बोला पृथ्वी के राज करें, किसी को थंब बनाएगा, किसी को कहेगा कि बाबा मेरे साथ साथ चलो। वो अलग अलग गिफ्ट है। तो हम विश्वासियों को भी परमेश्वर ने ऐसे ही गिफ्ट देने हैं जेकर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे। तो हाँ जी, लास्ट का मेरा एक पॉइंट है कि पौलुस रसूल बहुत बड़ा एक प्रेरित है। वो जितनी भी संसार की चीजें हैं इनको क्यों कह रहा है जीती हुई चीजें, कह रहा मेरे लिए तो ये किसी काम की नहीं है। फिलिपियों की पत्री चैप्टर 3 वर्स 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हमने उसकी पहचान में बढ़ना है। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं तेरी पहचान में बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे हुक्मों के मुताबिक चलना चाहता हूं, मैं वो दौड़ रहा हूं कि मैं जीत सकूं। मैं अपनी दौड़ में ठुके नहीं दौड़ रहा कि जिसका मुझे कुछ लाभ ना मिल सके। मैं वो दौड़ रहा हूं कि मैं इनाम पा सकूं। कौन सा नाम? यीशु तक पहुंचने का, कल्वरी क्रूस तक पहुंचने का, स्वर्ग में पहुंचने का कह रहा है। मैं इनाम पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। हाँ जी, सब बातों को हानि समझता हूं। कहता मैं सारी बातों को जितनी पृथ्वी के ऊपर है, इंसान सब कुछ अपना बोलता है कि मैं सब जितनी संसार की चीजें मेरे पास है, दौलत, एजुकेशन, इनको मैं क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। हाँ जी, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। मैंने सब वस्तुओं की जो कुछ भी है सिर्फ एक का नाम पाने के लिए मैं सारी वस्तुओं की हानि पाई है। सही है। और उन्हें कूड़ा समझता हूं। उनको कूड़ा समझता हूं जो संसार की चीजें हैं जितनी भी हमारे पास है। और ससुर कहता उसके बाद जितनी थी कहना मैं कूड़ा समझता हूं संसार की जो आशय मेरे पास है, संसार की चीजें जो मेरे पास है, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। एक ही उसका एम था, एक ही उसका क्या बोलते हैं ना निशाना था कि मैं कैसे ना कैसे यीशु को पालूं, कैसे ना कैसे ना जो मुरझाने वाला क्या बोलते हैं क्राउन, उसको पालूं जो कभी भी खत्म होने का नहीं। उस क्राउन को पाने के लिए, उस ताज को पाने के लिए पौलुस रसूल दुनिया की जितनी चीजें थी करा मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लाभ की नहीं, मैं इनको अपने लिए हानि समझता हूं। आज और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। कभी कभी हम सोचते हैं मैं चर्च में ऐसा कर रहा हूं, पर रसूल ये भी कहता है। और एक ही बात उसने बहुत बड़ा जो इवेंजलिस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 था, एक पत्रकार आके मिलीग्राम से पूछने लगा कि क्या आप स्वर्ग में जाओगे? क्या आप स्वर्ग में जाओगे? और उसने क्या आंसर दिया है? सिर्फ उसका अनुग्रह है, और यीशु का देकर अनुग्रह मेरे ऊपर होगा। जैसे पौलुस रसूल कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उस खुदा के दास ने, इतना बड़ा इवेंजलिस्ट, इतना बड़ा खुदा का सर्वेंट, एक ही बात कहता है कि जेकर खुदा का अनुग्रह मेरे ऊपर होगा तो मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। बगैर उसी अनुग्रह के नहीं। मेरी दाता, मेरी एजुकेशन, जो मैं पूरा इतना बड़ा इवेंजलिस्ट हूं कि पूरे वर्ल्ड में जाके जाता था तो ऐसे करता था, तो लोग इतनी उसके पास मित्र आत्मा की आशीष थी। बम्बे में एक बार गया था तो उन्होंने उसको बैन कर दिया था, ऐसे करके अपना कोट किसी को कर रहा था, लोग नीचे गिरते जाते थे। इतनी आशीष वाला लोग इंसान, खुदा का बंदा, खुदा का सर्वेंट, ये भी बात करता है कि खुदा का अनुग्रह ही होगा तब मैं जा सकता हूं। इसलिए पौलुस को ये बात कहता है। वरन
उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता हमने को जानूं। यीशु की मृत्यु को, उसके खून को, जो बहुमूल्य खून मेरे और आपके लिए उसने कलवी क्रूस पे बहाया है, उसकी वैल्यू जाननी है और उसके मुताबिक अपने आप को हमने इस संसार में रहते हुए चलना है। आज होली कम्युनियन भी है तो हम खुदा अपना वचन पढ़े सुने जाने में आशीष बरकत है। और हम कुछ वचन आज हम देखते हैं कि आज होली कम्युनियन हम लेने वाले क्यों जरूरी है। क्यों आज मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि हम होली कम्युनियन ले रहे हैं, उसका ब्लड ले रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे कि नहीं कर रहे, कब करेंगे। भजन संहिता चैप्टर 30 वर्स 9। Psalm chapter 30 verse 9। पढ़िए। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी मृत्यु से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरी मृत्यु से फिर क्या लाभ हो सकता है। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती क्या है? मिट्टी, जब हम चले गए मिट्टी के तले तो क्या परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम? कर सकती है? नहीं। आगे। क्या वह तेरी विश्वसनीयता का प्रचार कर सकती है? प्रचार हमने अभी करना है, तब नहीं होना जब हम चलेंगे। और जरूरी है कि मैं और आप जब होली कम्युनियन लेते हैं, इस खून का, जो यीशु का खून हम लेते हैं, इसका प्रचार करें लोगों तक, इसकी हम इसका वचन पहुंचाएं। प्रेरितों के काम एक्स चैप्टर 20 वर्स 28। चैप्टर 20 वर्स 28। एक्स चैप्टर 20 वर्स 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अधिपति खुदा के बंदे को कह रहा है, जिसको भी कह रहा है कि खुदा ने तुझे चराहा ठहराया है, खुदा ने तुझे पास्टर ठहराया है। तो जितने भी लोग तुझे दिए गए हैं, इनकी क्या कर, देख रेख, रखवाली कर। ये कोई दुख में है, तकलीफ में है, तो उसके लिए प्रार्थना कर। एक पास्टर की, अच्छे चरवाहे की ये ड्यूटी है कि अपनी कलीसिया के लिए उनके दुख तकलीफ में हमेशा वो तैयार रहे और उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे। कलीसिया रहे ना रहे, पास्टर को जरूर खुदा का काम करना चाहिए। चलिए आगे। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। खुदा ने अपनी कलीसिया को, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लेके, खुदा ने अपने लहू से मेरे और आपको खरीदा है। हम उसके लहू के खरीदे हुए लोग हैं। जब उसका लहू पीते हैं हम, तो ये सारी बीमारियों को हमें शुद्ध करता है। हमारी सारी वस्तुओं से लहू के द्वारा सारी वस्तुएं शुद्ध होती है। इब्रानियन चैप्टर 9, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22। क्योंकि इसी के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध होती है जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, उसके यीशु के खून को पीते हैं और इस रोटी में से खाते हैं। इब्रानियन चैप्टर 9 वर्स 22। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। सबसे पहली बात कि सारी की सारी चीजें शरा के द्वारा भी जब मूसा करता था तो सबके ऊपर वो लहू चलता था, उसके द्वारा शुद्ध होती थी। और लहू के द्वारा ही पापों की शुद्धि करते हैं। लहू के द्वारा ही जब हम इसको पीते हैं तो खाते हैं, इसके द्वारा ही हमारे पाप शुद्ध होते हैं। और लास्ट में जरूरी है, जो मिस करते हैं ना, अच्छा नहीं, बस जरूरी है। खुदा का कलाम जैसे कहता है, यूना की इंजील उसका
6 अध्याय उसकी 53 आयत। पढ़िए। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। 53। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ भी यीशु सच सच कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना जब खाओ तक मनुष्य के पुत्र का तुम मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, उसका लहू नहीं पियो, तुम में जीवन नहीं। फिर जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम इस लहू को पिए और उसके मांस को खाएं, तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमें अनंत जीवन मिलेगा जब हम इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं। तो आओ हम सच्चे थे जिंदे परमेश्वर, आज जब तेरे लहू को खुदावंद पीने जा रहे हैं, तेरे बदन को खाने जा रहे हैं खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। जितने भी लोग खुदावंद इसमें शामिल होते हैं खुदावंद, एक एक जन की खुदावंद आज हर बीमारी जब तेरे लहू को पिए थे खुदावंद शुद्ध हो जाए खुदावंद। जब तेरे मांस को खाते हैं खुदावंद, और जितनी भी कमजोरियां हमारे सिर के अंदर है यीशु के नाम में दूर होने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। जैसे तेरे वचन में लिखा है, तेरा दास होने के नाते तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद जिसने भी जाने अनजाने में कोई खुदावंद गलती की है, तू माफी वाला दिल रखता है खुदावंद, सबको माफ करना। तब इसको हम खाए पिए, जो अभी तक मेरे देने का चला। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया, आमीन। हमारी बारी आएंगे सभी। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। कभी उसमें जब इसमें खाते अपनी मृत्यु को याद करना। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब तुम इसमें से खाते इसको पीते हो तो मेरी मृत्यु को याद रखना। जिसने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है, जब तुम इसमें से खाते इसमें से पीते हो तो मेरी मृत्यु को याद रखना। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है, जब तुम इसमें पियो खाओ मेरी मृत्यु को याद रखना। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है, जब तुम इसमें खाते हो पीते हो मेरी मृत्यु को याद रखना। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब तुम इसमें से खाते हो पीते हो तो मेरी मृत्यु को याद रखना। यीशु को शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब तुम इसमें से खाते हैं उसके लिए एक साथ उसका शुक्र करते हुए इस रोटी में से खाएंगे। उसका धन्यवाद करते हुए इस प्याले में से पिएंगे।
बीच में है, कुछ लोग नहीं आए। ये रोटी, ये बर्तन का लहू बच गया और प्रार्थना में हमारी बच गई। हे मेरे पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, यीशु खुदा, हम तेरे सामने आते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन जो इस जगह पे है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन को मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरा लहू इनकी जिंदगियों में लगाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और जो लोग आज इस जगह पे नहीं पहुंच पाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरी स्पेशल प्रेयर उन लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। उन सब जन को मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू में मैं छुपाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भी अंधकार की शक्ति उनकी जिंदगियों में काम करी है, जो यहाँ तक नहीं आने देती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चीज को, हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक रुकावट को, हर एक आलस के आत्मा को मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम में मैं कैंसिल करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरा लहू उनकी जिंदगियों में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। उनकी जिंदगी में तेरे लहू से, उनको जो तेरे मुख से बुद्धि आती है मेरे पिता परमेश्वर, वो बुद्धि उनकी जिंदगी में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। आलस उनकी जिंदगी का हिस्सा ना हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई बीमारी मेरे पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी का हिस्सा ना हो मेरे पिता परमेश्वर। अगर आज कोई बीमार है और बीमारी की वजह से तेरे घर में नहीं आ सका मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए स्पेशल प्रेयर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। शिफा मांगती हूँ उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी उनको फिजिकल मेरे पिता परमेश्वर, जो भी उनको मेंटल स्ट्रेस है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चीज को तेरे नाम में मैं कैंसिल करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन जो यहाँ पे है मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रेयर उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्ग उनके लिए खुले मेरे पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्ग की बरकतें उनके लिए खुले मेरे पिता परमेश्वर। जो आज इस जगह पे पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर, मैं सबसे ज्यादा उनकी जिंदगी में आशीषित बरकतों के लिए मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो उनकी आत्मिक बरकतें मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन को दे मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी आत्मिक बरकतों के पीछे भागते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो मेरे पीछे भागेगा मेरे पिता परमेश्वर, वो दुनिया की हर एक चीज को पालेगा मेरे पिता परमेश्वर। हमारी दौड़ तेरे स्वर्ग तक की हो मेरे पिता परमेश्वर। हमारी दौड़ तेरी आत्मिक बरकतों तक की हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आत्मिक बरकतों को पाने वाले लोग हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तेरी आत्मिक बरकतें हमारी जिंदगी में आती है, शारीरिक बरकतें हमें खुद ही मिल जाती है मेरे पिता परमेश्वर। हमारी दौड़ पैसा ना हो, हमारी दौड़ तेरा आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करे मेरा पिता परमेश्वर। हॉली स्पिरिट हमेशा, हर पल, हर समय हमें गाइड करे, हमारे साथ रहे, हमें टीच करे, हमें गाइड करे, हमें लीड करे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे कारोबार मेरे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार मेरे पिता परमेश्वर, हमारे घर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चीज हमारी जिंदगी के हर कोने में मैं तेरे लहू को मांगती हूँ, तेरे हॉली स्पिरिट को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। कोई कर्ष, कोई बंधन, कोई जादू क्यों ना, कोई रुकावट हमारी जिंदगी का हिस्सा ना हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन को, हर एक जादू टोने के स्पिरिट को मैं अभी इसी वक्त कैंसिल करती हूँ तेरे लहू से, तेरी आग से मेरे पिता परमेश्वर। कोई चीज जो तेरी तरफ से नहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा ना हो मेरे पिता परमेश्वर। हम अपनी मर्जी को काटते हैं, तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े हमारी जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर। हमारी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरे प्लान हमारे लिए उत्तम है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे घराने तेरे नाम से आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिवार, हर एक के परिवार का जो मेंबर जो अभी तेरे में नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ। तेरे नाम को जाने मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से काम कर, वो गवाही को लेकर खड़े हो मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पूरे घराने तेरे नाम में बड़े मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम को जान सके। मैं और मेरे बहन भाई, हर एक जन जो यहाँ पे है, इनके परिवार स्वर्ग तक पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने बहन भाइयों को स्वर्ग में देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें अपने माता पिता को स्वर्ग में देखने पाए मेरा पिता परमेश्वर। कोई जन यहाँ पे ऐसा ना हो जिसका परिवार स्वर्ग में ना पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर। आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हम बरकतों को मांगते मेरे पिता परमेश्वर, जो तू हमारे बाप दादाओं को प्रॉमिस किए थे मेरे पिता परमेश्वर, जो अब्राहम के साथ प्रॉमिस थे मेरे पिता परमेश्वर, याकूब के साथ प्रॉमिस थे, वो प्रॉमिस हम अपनी जिंदगी में मांगते मेरे पिता परमेश्वर। हम वो आशीष अपनी जिंदगी में मांगते जो तूने हमारे बाप दादों को प्रॉमिस करके दी थी मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी आशीष ऐसी ना हो जो हमारी जिंदगी में काम न करे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक डिले की आत्मा को हम अपनी जिंदगियों में से कैंसिल करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस पूरी प्रेयर को मेरे खुदावंदा तेरे पवित्र हाथों में देते, तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे स्वर्गदूतों के हाथों में देते हैं, ताकि तेरे तख्त तक लेके जाए मेरे पिता परमेश्वर और हमें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, और हम गवाहियों के साथ खड़े हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई लॉस हमारी जिंदगी का हिस्सा ना हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं,
आमीन। और मेरे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। और रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे माफ करते मेरे को माफ कर, मैं जमाइश अल्लाह से बड़ाई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत सलाम हमेशा से तेरे हैं। आमीन। पिता का प्यार यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सेवकता और खुदा की हमेशा तक वाणी का चर्च के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम पास्टर तमाम विश्वासी जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं जब तक खुदा होता है सबके साथ होती है। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।